कैबिनेट है, उसमें हम सारी चीज़ असेंबलिंग करेंगे। उसके अंदर में हम सारी चीज़ असेंबलिंग करेंगे। पहले उसका स्लाइडर निकालेंगे। उसके बाद हमारा पहला काम है, उसमें मदरबोर्ड फिट करेंगे। मदरबोर्ड लेंगे, पहले हम इसमें मदरबोर्ड फिट करेंगे। उसके बाद का काम है कि हम इसमें सीमस बैटरी सेट करेंगे। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसमें करंट ऑफ होने के बाद भी वो डेट एंड टाइम सेट रखता है उसमें, और 256 बाइट्स का डाटा उसमें स्टोर होता है। जो फर्मवेयर का कोड है इस सीमस में स्टोर होता है वो कोड। उसके बाद हम उसमें प्रोसेसर फिट करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है। वो ये प्रोसेसर इंटेल का डुअल कोर प्रोसेसर है, और चिपसेट है इंटेल चिपसेट, उसमें सेट करेंगे। SMPS को उसमें सेट करेंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई। बैक साइड का स्लाइडर फिट कर देंगे उसमें। उसके बाद हम उसमें CPU का प्रोसेसर का फैन लगाएंगे, वो जो प्रोसेसर को कूल रखता है।
गया। उसके बाद हम उसमें प्रोसेसर का फैन पिन उसमें पुट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 रैम स्लॉट है, वो 2 रैम स्लॉट में हम दोनों रैम को उसमें इनपुट करेंगे। उसके बाद हम उसको प्रेस कर लेंगे और उसका पिन में ठीक हो जाएगा। स्लॉट को भी उसी तरह प्रेस कर लेंगे, वो फिट हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें हार्ड डिस्क फिट करेंगे। हार्ड डिस्क से इसको फिट करेंगे। उसके बाद हम इसमें सट्टा पिन, सट्टा का पिन है, सट्टा पिन को सट्टा स्लॉट 3 में शायद हम इनपुट करेंगे। उसके बाद वो पिन को हम हार्ड डिस्क का उसमें हार्ड डिस्क का डाटा उसमें प्रोवाइड होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है वो केबल में, साटा केबल में। उसके बाद हम इसमें दो हार्ड डिस्क के लिए पावर सप्लाई है। उसके बाद एक 24 पिन ATX पावर सप्लाई है। उसके बाद एक 12 वोल्ट का 4 पिन वाला DC भी है। पहले हम वो DC को इनपुट करेंगे उसमें। उसके बाद वो जो 24 पिन वाला ATX केबल है जिसमें पावर सप्लाई होता है, सारे पेरिफेरल्स को पावर सप्लाई होता है इस केबल के माध्यम से। उसके बाद हम एक हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई पिन देंगे, वो हार्ड डिस्क का पावर सप्लाई पिन है, उसमें हम इनपुट करेंगे। इनपुट अच्छे से हो गया। उसके बाद हम अभी एक हार्ड डिस्क का इनपुट हो गया है। उसके बाद हमें ऑडियो का इनपुट करना है। वो जो आउटपुट ऑडियो है ना, उसका इनपुट करना है, वो साउंड से इनपुट कर लेंगे। उसके बाद ये USB का एक्सटर्नल USB पोर्ट के लिए वो इनपुट है, उसको भी उसी तरह से प्रेस कर लेंगे। वो अच्छे से हो गया, प्रेस हो गया, शायद अच्छे से प्रेस हो गया। उसके बाद हम रैम स्लॉट ठीक से हो चुका है। उसके बाद हमारा जो पिन है वो रीसेट का स्विच पिन है, और ये हार्ड डिस्क का LED है, पावर सप्लाई का स्विच है, पावर सप्लाई का LED है। तो सबको एक एक करके ऐड करेंगे। ऐड हो चुका है एक। उसके बाद HDD का ऐड करेंगे। उसके बाद रीसेट का ऐड करेंगे।
उसके बाद एक एक करके एक पावर एलईडी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव का है, वो दोनों को दोनों हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं ठीक से। ओवरऑल सब खत्म हो चुका है, सारा केबलिंग खत्म हो चुका है इसमें, इसके अंदर सारा केबलिंग खत्म हो चुका है। उसके बाद उससे अच्छे से और ये कम्प्लीटली फिनिशिंग हो चुका है। पावर सप्लाई को ठीक से लग चुका है मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई और डाटा ट्रांसफ़र के लिए SATA केबल लग चुका है, एक्सटर्नल USB और एलईडी का भी पिन लग चुका है, रैम का भी 2 रैम स्लॉट में रैम भी लग चुका है, पूरे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसमें एक स्लाइडर ऐड करेंगे। पूरे का पूरा CPU अभी असेंबलिंग होके तैयार है।